हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। साल 2013 में आई एक हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई होगा जो उससे डरा ना हो। इस फिल्म ने बड़े से बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए थे। ये फिल्म एक शापित गुड़िया की कहानी है, जिसमें एक आत्मा रहती है और वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारती भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द कॉन्जरिंग में जिस गुड़िया की कहानी को दिखाया गया है, उस गुड़िया का नाम अनाबेला था। और अनाबेला गुड़िया की कहानी पूरी तरह से सच है। ये शापित गुड़िया आज भी म्यूजियम में बंद है। क्या है असली सच्चाई इस शापित गुड़िया की, और क्या सच में ये गुड़िया शापित थी? इस गुड़िया के अंदर किसकी आत्मा थी? किसने सबको खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था? आज हम आपको इसी खौफनाक गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अनाबेला की कहानी की शुरुआत 1970 में हुई थी, जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी माँ ने एक गुड़िया गिफ्ट दी थी। डोना को बचपन से ही गुड़ियों से खेलना काफी पसंद था और वो काफी सारी गुड़िया अपने कमरे में भी रखती थी। डोना को अनाबेला काफी पसंद थी, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने हॉस्टल के कमरे में भी रखने लगी। लेकिन डोना और उसकी रूममेट एंजी को अनाबेला की गतिविधियों पर शक होने लगा। वो दोनों डॉल को किसी और कमरे में रखती और वापस आने पर वो कहीं और ही नजर आती थी। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात तो ये हुई कि एक शाम जब डोना अपने घर आई और उन्होंने गुड़िया को अपनी जगह पर रखा देखा, लेकिन इस बार डॉल के ऊपर लगा हुआ था खून और पास में पड़े पेपर पर लिखा था हेल्प अस। दोनों ने घबरा कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाकर अनाबेला की जांच कराई, जिसमें सामने आया कि डॉल के अंदर 7 साल की अनाबेला हिगिंस की आत्मा थी और जहां डोना रहती है उस बिल्डिंग को बनने से पहले वो वहां पर रहती थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो केवल प्यार चाहती है। दोनों ने डॉल की बात मान ली और साथ रखने के लिए तैयार हो गई। मगर इन दोनों का एक दोस्त था जो कि इन्हीं के बराबर वाले कमरे में रहता था। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। अनाबेला ने उसे मारने की भी कोशिश की, जिसके बाद घबराकर लड़कियों ने प्रिस्ट को बुलाया। प्रिस्ट ने उन्हें बताया कि डॉल के अंदर कोई 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो कि बच्ची बनकर केवल सहानुभूति पाना चाहती है। उसका असली मकसद किसी इंसानी शरीर पर काबू करना है। प्रेस्ट कुक ने उसके बाद एड और लार्निन को बुलाया। ये दोनों ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केसेस को सॉल्व करने में माहिर थे। ये दोनों इस डॉल को अपने साथ अपने घर ले गए। घर ले जाते वक्त अनाबेला की नकारात्मक शक्ति का नतीजा ये हुआ कि दोनों का एक्सीडेंट होने से बच गया था। लेकिन घर पहुंचकर दोनों ने ये नोटिस किया कि डॉल खुद ही एक्टिविटी करती है। अनाबेला को कभी ये पसंद नहीं था कि कोई उसे कमजोर कहे या फिर कोई उसका मजाक उड़ाए। एड और लॉर्निन ने अनाबेला को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया था। आज भी अनाबेला ऑक्टल म्यूजियम में बंद है, जिस पर चेतावनी भी लिखी हुई है कि कोई भी उसके करीब जाने या उसे हाथ लगाने की कोशिश ना करे। अनाबेला भले ही आज वुडन बॉक्स में बंद है, लेकिन इसके आसपास आज भी नकारात्मक शक्ति को महसूस किया जा सकता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इस तरह की आत्मिक शक्तियों पर विश्वास रखते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।